मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 वर्ष में प्रदेश के समग्र विकास के लिए जनहितैषी निर्णय और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकास पथ पर चलते हुए कामयाबी से कदम बढ़ा रहे हैं तथा वे व्यवस्था परिवर्तन की नई सोच के साथ निर्णय ले रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का 3 महीने का समय आपदा में निकल गया, जिससे प्रदेश में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जानमाल की क्षति भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई। प्रदेश में आई भीषण आपदा के समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बाढ़ में फंसे लोगों के लिए संकट मोचक साबित हुए। यद्यपि केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को विशेष पैकेज न मिलने के कारण मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी सोच को अपनाते हुए 4500 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया, जिसका पात्र व्यक्तियों के लिए वितरण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। नरेश चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार ने चुनाव से पूर्व की गई 10 प्रमुख चुनावी गारंटियों में से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली तथा महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा निभाया है। उन्हें प्रथम चरण में 1500 रुपए प्रति माह भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के लोगों के राजस्व से संबंधित लाखों मामले इंतकाल अदालतों में माध्यम से निपटाकर लोगों को राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा सभी चुनावी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। ये स्वाभाविक तौर पे जिन राज्यों में जीत हुई भाजपा की, एक राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जो माहौल था पहले रिजल्ट से पहले या चुनाव के दौरान, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसे कांग्रेस को भी एक उम्मीद थी कि ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कि हमको अच्छे परिणामों की उम्मीद थी। अब रहा सवाल ये कि जितने लोगों ने चैनल्स हो, कोई और एजेंसीज हो, सब ने सर्वे किए तो काफ़ी क्लोज और कांग्रेस के फेवर में भी कंटेस्ट दिख रहा था, लेकिन उसके बावजूद परिणाम जो उम्मीदों के खिलाफ आए हैं, इसके बारे में पार्टी हाईकमान निश्चित तौर पे मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। पहले भी हुई, आगे भी होगी। वो इसको देखेंगे कि कौन से ऐसे कारण रहे जो कन्वर्शन नहीं हुआ या और कौन सी ऐसी वजह हो सकती है, ये पार्टी हाईकमान तय करता है। जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, हिमाचल में लोगों ने 1 साल पहले ही प्रदेश के लोगों ने भाजपा की सरकार को बाहर किया है और यहाँ इन्होंने बड़ा जोर लगाया। प्रधानमंत्री जी की 9 रैलियाँ कराई और इलेक्शन नोटिफाई होने से पहले खूब दौरे कराए और भारत सरकार के सभी मंत्रियों को लाया, बहुत कुछ बोला, डबल इंजन की बातें हुई। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की सरकार को हिमाचल में मौका दिया है और वो सरकार एक आम आदमी पार्टी की छवि वाले, जो आम आदमी की छवि वाले मुख्यमंत्री उसको चला रहे हैं और उन्होंने इस बात को 1 साल के कार्यकाल में प्रूफ किया है कि मैं एक आम आदमी के परिवार से निकला हूँ और एक आम आदमी हूँ और आपदा के दौरान किस प्रकार वो हर जगह हर लोगों से मिलते हुए सरकार आगे बढ़ी। नहीं, ये बड़े इस विषय पे चर्चाएं काफ़ी समय से हो रही है, काफ़ी लोग, काफ़ी पार्टियां इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो पार्टी, हम एक राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी है, इस बारे में, इस विषय पे वो क्या सोचते हैं हमारे राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय नेता, वो बेहतर है कि वो इसके बारे में चर्चा करें। लाभ आप जिसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा जन समूह उस दिन जो था वहाँ उमड़ा, हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग पूरे प्रदेश से, आप सभी उसके गवाह बने कि आज तक का ऐतिहासिक हिमाचल के अंदर ऐसा जनसलाब जो है देखा गया। हज़ारों लोग वेन्यू तक नहीं पहुंच पाए, ट्रैफिक व्यवस्था कहें या लोगों के बहुत ज़्यादा संख्या में आने की वजह से। तो ये हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए एक बड़ा बूस्टिंग वाला, मॉरल बूस्टिंग का एक बहुत बड़ा ओकेजन था कि जब हज़ारों की संख्या में लोग 1 साल के उपलक्ष्य में वहाँ आए। अब रही बात ये कि 1 साल के अंदर इस सरकार ने क्या काम किया। ये ठीक है कि कुछ समय हमारा तकरीबन 3 महीने का समय इस सरकार का आपदा में निकल गया, जो अपने आप में सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश की आज तक रही। वो आप लोगों ने सबने उसमें कवर किया। आप लोगों ने देखा कि उस वक़्त प्रदेश के हर जिला में तकरीबन कैसी परिस्थितियाँ थी। उन परिस्थितियों को निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार और अधिकारियों ने जिस प्रकार काम किया, उसके लिए हमारे को सराहना भी मिली। कई लोगों ने उसको सराहा कि इस प्रकार का फ्रंट लाइन में आके मुख्यमंत्री जी ने जो
लीडरशिप दिखाई और लोगों के बीच उनकी मदद की और जो फैसले लिए उसके लिए वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की बात करें या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की बात करें या और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने इस बात को लेके हमारी सरकार की सराहना की। कहने का मतलब है हमारा बहुत समय उस आपदा में निकला और बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का हुआ। तो एक साल के अंदर जो उपलब्धियां थी वो मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखी कि किस प्रकार हमने 365 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन फैसले नहीं किए और ये सभी फैसले प्रदेश हित में और जनता के हित में लिए गए और व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार जो थी उसमें साफ तौर पे इस बात पे फोकस रखा गया कि किस प्रकार से पुरानी चली हुई बहुत सारी सिस्टम को बदलने को ही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आज एक दिन के अंदर हमने रेवेन्यू मैटर्स को सुलझाने के लिए लोगों की सबसे बड़ी जो समस्याएं कई वर्षों से थी, एक दिन के अंदर अगर 45,000 इंतकाल होते हैं तो ये अपने आप में व्यवस्था को बदलने की शुरुआत है। ये एक एग्जाम्पल था कि आप ज़मीन के जो झगड़े हैं लोगों के कई वर्षों में पूरी ज़िंदगी उसमें निकल जाती है, चाहे वो इंतकाल करने का सवाल हो, कोई पार्टीशन की बात हो, जो भी झगड़े थे। तो ये ऐसे कुछ फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं जो वाकई अपने आप में व्यवस्था परिवर्तन करने वाले और लोगों को राहत देने वाले हैं। जहाँ तक गारंटियों की बात थी, एक साल के अंदर हमारी सबसे पहली गारंटी थी कि ओपीएस की बात हमने कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उसमें लाया गया। तो वो एक बहुत बड़ा फैसला था। देश के अंदर पहली सरकार बनी जो पहले दिन ये फैसला करके इसको लागू करने वाली सरकार बनी। आज बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, क्या वो इस बात को मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हुई या उस बात का समर्थन करते हैं कि ओपीएस होनी चाहिए। 3 वर्षों तक हज़ारों कर्मचारी उनके राज में धरना प्रदर्शन करते रहे। कभी धर्मशाला में विधानसभा का घेराव, कभी शिमला में विधानसभा का घेराव, हज़ारों कर्मचारी 3 साल तक ये लड़ाई लड़ते रहे। तो जयराम जी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन हमारी पार्टी ने इस बात को माना कि ये हम इस बहाल करेंगे और सरकार में आते ही हमने इसको बहाल किया। तो हमारा ये प्रश्न है जयराम जी से भी, क्या हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हुआ या नहीं हुआ? ये आपको भी उनसे पूछना चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं या आप इसका विरोध करते हैं? तो ये पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी की बात आई कि हमारी जो स्टार्टअप योजना थी उसको हमने शुरू किया। 680 करोड़ की हमने प्रॉमिस किया था, उसका पहला चरण जो है हमारी सरकार ने शुरू किया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको किस प्रकार से उसमें मदद की जाएगी, 50% उसमें सब्सिडी मिलेगी और किस प्रकार वो वाहन हायर करके सरकारी महकमे के साथ जोड़े जाएंगे और एक एश्योर्ड इनकम जो है 40-50 हज़ार की उस बेरोज़गार बच्चे को सरकार की इस योजना से मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी योजना है जिसमें बेरोज़गार युवा साथियों को एक बहुत बड़ा मौका अपने आप रोज़गार कमाने का मिलने वाला है और इसके दूसरे तीसरे चरण में और आगे बढ़ेगी सरकार। उसके अलावा तीसरी जो गारंटी थी कि किस प्रकार से हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाएंगे, लेकिन सरकार ने उससे आगे बढ़ते हुए पूरे जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें पहली और दूसरी कक्षा में इंग्लिश मीडियम कर दिया है फेस्ड मैनर में। इस बार 2 क्लास होंगे, अगली बार जो आगे जब बढ़ेंगे तो ये पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें इंग्लिश मीडियम करने की तीसरी गारंटी को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है। और एक बात और मैं यहाँ बार बार विपक्ष के लोग इस बात को लेके चर्चा करते हैं, मीडिया के ज़रिए एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की जो प्रयास विपक्ष के लोग कर रहे हैं। मैं उनको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार जो प्रदेश के लोग बनाते हैं, चाहे कांग्रेस की बनी है, चाहे किसी भी सरकार की जो गारंटी है या जो उनके प्रोमिसेस है, वो स्वाभाविक तौर पे उनके पूरे टर्म के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। तो ये समझने की बात है कि हमारी जो गारंटियां हो 5 साल के लिए हैं, हम गारंटियों से भी आगे बढ़ के काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस बार को बार बार कहा है कि 4 साल के अंदर सारी 10 की 10 गारंटियाँ हम पूरी करेंगे और जो हमने प्रॉमिस नहीं भी किए हैं ऐसी योजनाओं पे भी काम करेंगे। तो ये विपक्ष के लोगों को और प्रदेश की जनता को भी इस बात को जानने की ज़रूरत है कि जो भी प्रोमिसेस हैं वो पूरे एक टर्म के लिए हैं, जो सरकार की टर्म होती है। तो हमने पहले साल 3 किए, अगले साल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अगली 3 योजनाओं पे काम चल रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि कांग्रेस की जो गारंटियाँ हैं वो जनता तक पहुंचेगी, ज़मीनी स्तर तक उतरेगी, उसका फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता खुद कर लेगी। विपक्ष के लोगों को इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग मजबूरी है उनकी कि वहाँ वर्चस्वों की एक लीडरशिप की आपस की लड़ाई है या वर्चस्वों का जो जंग है उसमें जो एक मीडिया में बने रहना,
वो एक अलग परिस्थितियाँ भाजपा के अंदर हो सकती है। तो ये हमारी सरकार का जो 1 साल का जो कार्यकाल रहा, वो हर तरह से, चाहे उसमें आपदा से निपटना था, चाहे उसमें आप समझें कि 1150 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करना, बहुत बड़े फैसले थे। वाटर बोर्ड को सेस के लिए, वाटर सेस के लिए बोर्ड का बनाना, उस ज़रिए हिमाचल प्रदेश को खड़ा करना, या शराब के ठेकों की नीलामी करके 600 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू खड़ा करना, ये बहुत बड़े फैसले मुख्यमंत्री जी के थे। ये फैसले वाली सरकार है, फैसले वाले नेता है, इन्होंने फैसले किए। पिछली सरकार का जो मॉडल था, वो केवल डबल इंजन की बात करके प्रदेश के ऊपर कर्जे का जो बोझ चढ़ाते रहे। आज विपक्ष के नेता को बताना चाहिए कि उनके 5 साल के डबल इंजन की सरकार में कौन सी बड़ी उपलब्धियां थी, कितना पैसा मदद के तौर पे वहाँ हमारी प्रदेश सरकार को मिला, उनको बताना चाहिए। उनका केवल एक ही मॉडल था कि कर्जा लो और कर्जा जो है प्रदेश के लोगों के बढ़ाओ। तो उस मॉडल से हट के कांग्रेस की सरकार और सुक्खू जी की सरकार काम कर रही है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की है कि हम आर्थिक स्थिति को सुधारें और आर्थिक स्थिति से हिमाचल प्रदेश को खड़ा करें।